गहरी रात थी और पहाड़ी पर एक परासार दरवाजा खड़ा था। लोग उसे राज़े कायनात का दरवाजा कहते थे। एक रात 3 दोस्त इस दरवाजे का राज जानने निकले। दरवाजे के बीच एक अजीब सा ब्लैक रंग बना हुआ था। इसके अंदर ऐसा लगता था जैसे पूरी कायनात घूम रही हो। हारिस ने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। उगली रात आदिल और जीन दोबारा वापस आए। ब्लैक रंग पहले से बड़ा हो चुका था। हारिस की आंखें सुर्ख हो चुकी थी। उसने आहिस्ता कहा, भाई मुझे बाहर निकालो। अचानक सियाह धुआं दरवाजे से निकलने लगा। दरवाजे के अंदर एक अजीब दुनिया नजर आ रही थी। जमीन पर खौफनाक मखलूकात रेंग रही थी। हारिस की मुस्कुराहट इंसान जैसी नहीं थी। आदिल पूरी ताकत से उसे खींच रहा था। अंधेरे में दर्जनों सुर्ख आंखें खुल गईं। एक बहुत बड़ा साया दरवाजे के अंदर जाहिर हुआ। वो बोला, दरवाजा खुल चुका है। आदिल ने फौरन कहा, उसे मत छूना। गहरी रात थी और पहाड़ी पर एक परासरार दरवाजा खड़ा था। लोग उसे राज़े कायनात का दरवाजा कहते थे। एक रात 3 दोस्त इस दरवाजे का राज जानने निकले। दरवाजे के बीच एक अजीब सा ब्लैक रंग बना हुआ था। इसके अंदर ऐसा लगता था जैसे पूरी कायनात घूम रही हो। हारिस ने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। आदिल ने फौरन कहा, मत जा। मगर जैसे ही उसने ब्लैक रंग को छुआ तो दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुलने लगा। जमीन कांपने लगी और हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। अंधेरे में अचानक 2 सुर्ख आंखें नजर आईं। जीन की आवाज खौफ से कांपने लगी। अंदर से एक गहरी आवाज गूंजी। ब्लैक रंग अचानक तेजी से घूमने लगा। हारिस को किसी ताकत ने अपनी तरफ खींच लिया। एक लम्हे में हारिस इस अंधेरे में गायब हो गया और दरवाजा अचानक बंद हो गया। सुबह तक वो दोनों खौफ से कांपते रहे। मगर ब्लैक रंग के अंदर एक चेहरा नजर आ रहा था। जमीन पर सियाह तवानाई फैलने लगी। आदिल को अचानक एक बात याद आई। अगर ब्लैक रंग टूट जाए तो दरवाजा बंद हो जाएगा। आदिल ने एक बड़ा पत्थर उठाया और उसने पूरी ताकत से ब्लैक रंग पर मार दिया। एक खौफनाक चीख पूरी पहाड़ी में गूंज गई। दरवाजा तेजी से बंद होने लगा। वो साया चीखता हुआ गायब हो गया। ब्लैक रंग टूटकर जमीन पर गिर गया
तमाम चेहरे अंधेरे में गायब हो गए। पहाड़ी पर दोबारा खामोशी छा गई। अली के पास सिर्फ 500 रुपए थे और उसे जल्दी अपने गांव जाना था, मगर इस वक्त कोई बस या गाड़ी नहीं मिल रही थी। अचानक दूर से एक पुराना रक्षा आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ आने लगा। रक्षा वाला अजीब सा आदमी था। उसकी आंखें बहुत खौफनाक लग रही थी। कहां जाना है? जो तुम्हें ले जाने का कहा गया है। 500 रुपए लगेंगे, अभी ले चलता हूं। रक्षा शहर से निकलकर जंगल की तरफ जाने लगा और रास्ता सुनसान था और जंगल का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। अली को अजीब सा खौफ महसूस होने लगा। ये रास्ता गांव को जाता है। हाँ, बस थोड़ा सा आगे। मगर रक्षा वाला बिल्कुल खामोश था। अचानक रक्षा जंगल के बीच रुक गया। यहां क्यों रुके हैं? ये मेरा आखिरी सफर नहीं, ये तुम्हारा आखिरी सफर है। अली खौफ से चीखकर जंगल में भागने लगा। वो अंधाधुंध जंगल में दौड़ रहा था। अचानक उसे एक पुराना मजार नजर आया। वो फौरन मजार के अंदर छुप गया। डरो मत बेटा, वो इंसान नहीं, एक बदरूह है। ये तावीज रखो, सुबह होने तक यहां से बाहर मत जाना। रात भर जंगल में अजीब आवाजें आती रहीं। दर्द, कभी रक्षे की चरचराहट सुनाई देती है। अली पूरी रात डरता रहा। सुबह की पहली अजान के साथ ही अंधेरा खत्म होने लगा। जब अली बाहर निकला तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर पड़े थे पुराने 500 रुपए। गांव वालों ने बताया 20 साल पहले यहां एक रक्षा वाला मर गया था। कहते हैं वो आज भी मुसाफिरों को बुलाता है। 500 रुपए दो, मैं तुम्हें मंजिल तक छोड़ दूंगा, मगर जो उसके साथ जाता है दो, वो कभी वापस नहीं आता। कभी अली आज तक वो रात याद करके कांप उठता है। तो और कहते हैं तो वो रक्षा आज भी रात को निकलता है। डर 500 रुपए दो, मैं तुम्हें मंजिल तक छोड़ दूंगा, और जो इस रक्षे में बैठ जाए वो कभी वापस नहीं आता। एक रात अली अपने घर के बाहर बैठा था। हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। अचानक दूर सड़क से एक आवाज आई। वही रक्षा सड़क के किनारे खड़ा था और उसमें ड्राइवर नहीं था, सिर्फ एक पुराना आईना लगा हुआ था। अली आहिस्ता आहिस्ता सड़क की तरफ गया और जो उसने देखा, आईने में इसका अपना चेहरा नहीं था, बल्कि वही सुर्ख आंखों वाला रक्षा वाला था। अचानक रक्षे के पीछे से एक आवाज आई, अब तुम ही अगले ड्राइवर हो। जमीन पर पड़ा 500 रुपए का नोट खुद ब खुद रक्षे के अंदर उड़कर चला गया और रक्षा आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा और अली को ऐसा लगा जैसे कोई गैर नजर आने वाली ताकत उसे खींच रही है और वो रोकने की कोशिश कर रहा था,
मगर उसके कदम खुद ब खुद रक्षे की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही वो रक्षे के पास पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, अली कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। अली कहाँ हो? इधर नहीं। मगर रात को जंगल के पास फिर रक्षे की आवाज सुनाई देने लगी। एक दिन गांव का नौजवान हसन शहर से वापस आ रहा था। रात के तकरीबन 12 बजे वो जंगल के करीब अचानक उसे सड़क के किनारे एक रक्षा खड़ा नजर आया। अरे ड्राइवर ने आहिस्ता कहा, कहाँ जाना है? 500 रुपये छोड़ दूंगा। हसन ने पहले तो इनकार किया, मगर रास्ता लंबा था और कोई और गाड़ी नहीं थी। वो रक्षे में बैठ गया और रक्षा आहिस्ता आहिस्ता जंगल के अंदर जाने लगा। कुछ देर बाद हसन को अजीब सा एहसास हुआ। ड्राइवर कोई और नहीं, अली था। अब मैं अली नहीं, मैं इस जंगल का मुहाफिज हूं। अचानक रक्षा जंगल के बीच एक पुराने मकाम पर रुक गया, वही जगह जहां अली पहली बार बदरूह से मिला था। आदत, हर रूह को आजादी के लिए एक और रूह चाहिए। हसन डर के मारे भागने लगा। उसी धुएं में से एक और पुराना चेहरा जाहिर हुआ। अचानक जंगल में खौफनाक चीख गूंजी और फिर सब खामोश हो गया।